हम दोनों बीपीएससी से चयनित पदाधिकारी हैं। दोनों वैसे एक ही बैच के हैं पदाधिकारी, 67वें बैच के हैं। तो हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे ट्रेनिंग के दौरान। मेरी अभी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जब मैं बोल रही हूँ चीज को तो मैं उसको अपने मन से एक्सेप्ट कर रही हूँ। कि जो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं वो अपने लिए पढ़ के चले जाते हैं, वो हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने एक दूसरे को संवैधानिक रूप में एक्सेप्ट जो किया, उसकी एक अलग मान्यता है, उसकी एक सामाजिक मान्यता है। जैसे हम लोग ओबीसी से आते हैं तो हमने पढ़ा भी है कि किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जाता था हर जगह पे। हमें जहाँ जमीन पे भी बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जहाँ हमें सार्वजनिक कुएं से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया। आज अगर हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं तो उनकी आवाज की वजह से पहुंचे हैं। उन्होंने संविधान को सबके लिए दिया। इनफैक्ट आपको पहले वोट का भी अधिकार नहीं था। ये सब अधिकार मिला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। और आज के समय में उनको याद करते हुए मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि जिस प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने सही, उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा बेहतरीन संविधान बनाया जो किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, उस वर्ग से भी भेदभाव नहीं करता है जिन्होंने हजारों साल का प्रताड़ना किया। सबसे पहले सर आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम आपको भी। आप दोनों बीपीएससी से चयनित पदाधिकारी हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अर्जक विवाह जो होता है वो या तो एससी समाज के लोग करते हैं या ओबीसी में कुशवाहा समाज के लोग ज्यादा करते हैं। इस शादी से खुशी है कि अर्जक पद्धति से शादी हुई है? मुझे बहुत खुशी है कि ये शादी इस पद्धति से हुई है। हाँ। चूंकि जो पुरानी व्यवस्था है उसमें एक तो है कि बहुत ज्यादा पैसे का खर्च है। आपने देखा होगा कि कितने कम समय में और नाहक एक मिनिमल फीस है अर्जक संघ का, उतना पैसा दे के आप जो है एक पूरा का पूरा विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो जो लोग सिर्फ सामाजिक दबाव के चलते वैसी व्यवस्था को ढो रहे हैं कि भाई समाज क्या बोलेगा, उन्हीं को ये संदेश देने के लिए हम लोगों ने इस मंच से ये शादी इस तरीके से किया है कि आप, जरूरी नहीं है कि जिस वर्ग से आपने बोला कि शायद दलित वर्ग के लोग या फिर मोस्टली कुशवाहा समाज के लोग करते हैं, ये शादी ऐसी है जो हर किसी को करनी चाहिए। ये किसी एक वर्ग या किसी एक जाति तक नहीं रहना चाहिए, ये सभी के पास सभी के लिए ये उपलब्ध होना चाहिए ये तरीका। और चूंकि आप जैसा कह रहे हैं कि हमारे समाज में ये नहीं होता था, तो हमने, जो कि हमारा समाज इस बिहार राज्य का सबसे बड़ा आबादी के तौर पे समाज है, हमने उन्हें भी एक संदेश देने का कोशिश किया है कि आप इस पद्धति को अपनाइए, अपने पैसे और समय दोनों बचाइए और एक सुखी वैवाहिक जीवन की ओर अपना कदम बढ़ाइए। इसमें लड़की की तरफ से संकोच कुछ हुआ कि भाई इस तरह का विवाह हम तो सोचे ही नहीं थे कि हमारी शादी ऐसे होगी? और किसी का लड़की का भी सपना होता है ना, 7 फेरे होंगे, इस पर कई गाने हैं। लड़की तरफ से क्या दिक्कतें आई मनाने में? अ, इसके लिए मैं अपने ससुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, साथ में अपनी होने वाली पत्नी का भी, जो अब हो चुकी है मेरी पत्नी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हम दोनों बीपीएससी से चयनित पदाधिकारी हैं। हमने संविधान को पढ़ा है और संविधान के साथ साथ हमने इतिहास और बाकी चीजों को भी पढ़ा है, जिससे हमें ये ज्ञात हुआ कि ये परंपरा जो इतने सालों से चली आ रही है, ये एक एक हद तक लोगों को जकड़ कर बैठी है और लोग इस चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं। तो हमने, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैडम ने और हमने दोनों ने मिलकर, मैडम को मैं ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि हर एक लड़की का एक सपना होता है, तो ये इसका जवाब ज्यादा बेहतर मैडम दे पाएंगी। लेकिन मैं मैडम के बिहाफ पे ये कह रहा हूँ कि मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस पद्धति के लिए मानी, और अपने सास ससुर का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि वो भी इस पद्धति के लिए माने। और एक सवाल ये, क्या ये प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज था? ये दोनों माता पिता ने अरेंज किया हमारा विवाह। ठीक है, हम दोनों वैसे एक ही बैच के हैं पदाधिकारी, 67वें बैच के हैं। तो हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे ट्रेनिंग के दौरान बस, लेकिन जैसे बाकी ट्रेनिंग एक दूसरे को जानते हैं उसी प्रकार से जानते थे। ये विवाह पूर्णतः माता पिता के द्वारा आयोजित किया गया। परंपरागत तौर पर शादियां होती हैं हिंदू रीति रिवाज में कि उस तरह से हो, हल्दी हो, मंडप हो, 7 फेरे हो, वो सब कुछ नहीं हुआ। 5-10 मिनट में आपकी शादी हो गई। तो जी, ये आपका बहुत ही जेन्युइन सा चीज है कहना कि हर लड़की का एक सपना होता है, क्योंकि जिस सामाजिक परिवेश में हम लोग पले बड़े हैं वहां हम लोग यही देखते ही आए हैं। लेकिन जब हम इन लोगों के विचार को जाने और खुद जब हम संविधान को पढ़ रहे थे तब हम समझे कि हम लोग कितनी ज्यादा रूढ़िवादियों से घिरे हुए हैं।
तो क्यों ना उन रूढ़िवादियों से आगे आके हम लोग कुछ ऐसे चीज को अपनाएं जिसमें सबको सामाजिक समानता से देखा जाता है, सबको समान अधिकार दिया जाता है। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जा रही हूँ जहाँ पे सामाजिक एकता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जहाँ संविधान सर्वोपरि है। और लोग जो इस तरह से लड़कियां हैं उनको क्या कहना चाहिए इस विवाह के लिए? ये जो अर्जक विवाह उसको किस रूप में देखते हैं? अर्जक विवाह को मैं बहुत ही अच्छे रूप में देख रही हूँ। जब मेरी अभी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जब मैं बोल रही हूँ चीज को तो मैं उसको अपने मन से एक्सेप्ट कर रही हूँ। हाँ, ये चीज मुझे मंत्र बहुत तो अच्छी पढ़ते हैं लगी। पंडित जी। बिल्कुल आपका सही कहना है कि जो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं वो अपने लिए पढ़ के चले जाते हैं, वो हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने एक दूसरे को संवैधानिक रूप में एक्सेप्ट जो किया, उसकी एक अलग मान्यता है, उसकी एक सामाजिक मान्यता है। तो अर्जक संघ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और ये विवाह को मैं हमें चाहूंगी कि और लोग भी इसको अपनाएं। ये बोल चाल की भाषा में आपने शादी की? जी। हाँ, ये निर्भर रहना पड़ता है उन पर कि वो क्या बोलेंगे। रिपीट भी करते हैं हम लोग, तो आधा श्लोक पढ़ते हैं और आधा हम लोग जी, और समझ भी नहीं पाते हैं। जी। तो बाकी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो बाकी लड़कियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि वो इसे आगे आके अपनाएं और इसे सपोर्ट करें। अब पढ़ाई को लेके क्या करना है आपका, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, बीएससी क्वालिफाई किए हैं, लड़कियों को? एक लड़की के रूप में मैंने ये हमेशा समझा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए नहीं, एक सामाजिक अवेयरनेस के लिए होती है कि आप अपना अधिकार पहचान पाते हैं, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आपके लिए कोई और नहीं सोचेगा, ये आप खुद सोच पाइएगा, अपने फैसले आप खुद ले पाइएगा। समाज के सामने आपकी एक अलग पहचान होगी, आप किसी और के नाम से नहीं जाने जाइएगा। तो लड़की के लिए आज की पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, उनके विचारों को लेके आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उनके विचार ही ज्योतिबा थे। फुले हो। बिल्कुल, जैसे हम लोग ओबीसी से आते हैं तो हमने पढ़ा भी है कि किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जाता था हर जगह पे। हमें जहाँ जमीन पे भी बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जहाँ हमें सार्वजनिक कुएं से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया। आज अगर हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं तो उनकी आवाज की वजह से पहुंचे हैं। उन्होंने संविधान को सबके लिए दिया, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई अपर कास्ट होगा या कोई लोअर कास्ट होगा, सबके लिए उन्होंने समान अधिकार दिया है। जैसा कि मैडम ने कहा, अगर वो लोग ना होते तो हम लोग आज नहीं होते। जो पुरानी व्यवस्था थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों को शूद्र और दलितों को तो पहले इस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा भी नहीं समझा जाता था। तो मैं उन सभी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोगों को जो नए नए भगवान के तौर पे पहले आपको पूजने का अधिकार तक नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि आप जो है पूजिए, क्योंकि अब आप वोट के तरीके से देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको पहले वोट का भी अधिकार नहीं था। ये सब अधिकार मिला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के वजह से। और आज के समय में उनको याद करते हुए मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि जिस प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने सही, उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा बेहतरीन संविधान बनाया जो किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, उस वर्ग से भी भेदभाव नहीं करता है जिन्होंने हजारों साल का प्रताड़ना किया। उस वर्ग के साथ भी अगर आज कुछ गलत होता है तो उनको भी आखिरकार उन्हीं बाबा साहब के संविधान के शरण में आना पड़ता है, जिनको इतने सालों तक उन्हीं लोगों ने प्रताड़ित किया था। तो ऐसे महामानव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और भी जो हमारे बहुत सारे महामानव हुए, जैसे ज्योतिबा फुले हुए, पेरियार हुए, इन लोगों ने समाज में वो अलग जगह एक ऐसे दौर में जब इन सब के खिलाफ, आज के समय आप देख रहे होंगे कि इन सब चीजों पे बोलना थोड़ा मतलब सही नहीं माना जाता, लोग उसमें बोलने से डरते हैं, लेकिन उन्होंने वैसे समय में बोला जब इन सब चीजों का कोई अधिकार भी नहीं था, ना बोलने का अधिकार था समाज में, आपको ना उठने बैठने का अधिकार था। तब ये कर पाना, उसके लिए कितना कलेजा चाहिए होगा, किस लेवल का हिम्मत चाहिए होगा, वो आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे ऐसे महान मानव जितने भी हैं, उन सभी को मेरा आज कोटि कोटि नमन है। वो जहाँ कहीं भी हैं, उन सबको मेरा नमन है। और बस यही उम्मीद है कि अगर वो हमें देख रहे होंगे कहीं से भी, तो वो हमें आशीर्वाद जरूर देंगे एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी से मेरा आग्रह है, कृपया अपने महान मानवों के बारे पढ़िए, अम्बेडकर जी के बारे पढ़िए, पेरियार के बारे पढ़िए, सावित्री बाई के बारे पढ़िए, और भी जितने हमारे महामानव है उनके बारे पढ़िए, ताकि उनके जीवन के संघर्ष आपको समझ में आएंगे, उनका क्या दौर रहा, उन्होंने क्या दौर देखा, और उस संघर्ष से पार पाके आपके मेरे बेहतरी के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को आप बेहतर और समझ पाएंगे और उनकी
इस जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है उसको और बेहतर अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से विनती है कि उनको पढ़िए, उनको समझिए और समाज सुधार की तरफ कदम बढ़ाइए, ताकि हम लोग एक समता मूलक समाज जिसमें सबको बराबरी मिले, वैसा समाज हम लोग निर्माण कर सकें, जैसा कि भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।